की बात करनी पड़ेगी। उनकी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और उन संघर्षों को दूर करना पड़ेगा। और इस नजरिए से जब हम देखते हैं तो हम मानते हैं कि जो किसान खेतों में किसानी कर रहा है वो देशभक्त है, जो मजदूर खेतों में दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है वो देशभक्त है, जो मजदूर फैक्ट्रियों में अपनी जान दे रहा है देशभक्त है, जो टीचर विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो देशभक्त हैं। और ये तमाम लोग जो लाठी लेकर, राइफल लेकर आपकी सुरक्षा में खड़े हैं ये लोग देशभक्त हैं। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करता है वो लोग देशभक्त हैं। और देशद्रोही कौन है? देशद्रोही वो है जो देश के संविधान को नहीं मानता है। देशद्रोही वो है जो कहता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। जब संविधान ने हमको आरक्षण का अधिकार दिया है, उस आरक्षण के खिलाफ जब आप बोलते हैं तब आप देश के खिलाफ बोलते हैं। और आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत बोला था कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, इसलिए वो देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं। ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जब इस देश की जनता ने आपको वोट दिया और इस नाम पे वोट दिया कि आप 15 लाख रुपया उनके खाते में पहुंचाएंगे, और जब आप अपने वादा खिलाफी करते हैं, अपने वादे से मुकरते हैं और झूठ मूठ का मुद्दा उछाल करके चुनाव जीत करके जनता को भूल जाते हैं, लाखों करोड़ों का घोटाला करते हैं, आप देशद्रोही हैं। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए कि कोई इंसान अगर देश की अर्थव्यवस्था में चोरी बेईमानी कर रहा हो तो वो देश का नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दाल की बात हमने की थी। दाल के खरीद बिक्री में 1,98,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। और ये करने वाले कौन हैं? ये घोटाला करने वाले हैं मोदी जी के सबसे प्रिय अदानी जी। और ये अदानी जी 1,98,000 करोड़ का दाल घोटाला कर लेते हैं और इस पर चू शब्द सरकार के द्वारा नहीं बोला जाता है। मोदी जी ने कहा कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। सरकारी आंकड़ा बताता है, सरकारी आंकड़ा, कि इस साल सबसे कम रोजगार पैदा हुए और सबसे ज्यादा बेरोजगार पैदा हुए। और एक साल में 1,35,000 करोड़ मात्र रोजगार पैदा किया गया। ना रोजगार पैदा हुई, ना आपके खाते में 15 लाख रुपया आया, ना महंगाई कम हुई, ना दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं पे अत्याचार कम हुआ। मुझे बताइए कि किसका अच्छा दिन आया है? हमको लगता है कि इस देश की जो गरीब जनता है, इस देश की जो जमहूरियत है, इस देश के जो अकलियत के लोग हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी लोग हैं, उनका अच्छा दिन तो नहीं आया है। अच्छा दिन किसका आया है? जो देश में जियो इंडिया कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ट्वीट करने से देश बदल जाएगा, जो कह रहे हैं कि सूट बदलने से देश बदल जाएगा, जो कह रहे हैं कि अलग अलग देश को बदल करके घूमने से देश बदल जाएगा, उनका अच्छा दिन आया है। और हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हमने जो लड़ाई छेड़ी है, साथी रोहित वेमुला के सपने का जो समाज बनाने का संघर्ष हमने छेड़ा है, इस संघर्ष को हम झुकने नहीं देंगे। और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है बराबरी का, न्याय का, उसको हम कम नहीं होने देंगे। और हम समाज को तोड़ने की बात नहीं करते हैं, हम बार बार समाज को जोड़ने की बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे, एक हमारे जानकार हैं मैथिल ब्राह्मण जी, एक बार आए हमारे यहाँ जेडीयू में, बोले सब बात तो ठीक है कन्हैया जी, लेकिन आप लोग ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद क्यों कहते हैं? हमने कहा पंडित जी आप गुस्सा में बेकार हैं, आप तामस खाना थोड़ा कम। हम बताते हैं कि ब्राह्मणवाद का मतलब क्या होता है। हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोल रहे हैं, ब्राह्मण मुर्दाबाद नहीं बोल रहे हैं। ये बात को आप समझिए। जो लोग समाज के अंदर ऊंच नीच में विश्वास करते हैं, जो लोग कहते हैं कि 5 उंगली बराबर नहीं हो सकता, जो लोग कहते हैं
कि संविधान ने तो हमको बराबरी का हक दे दिया, लेकिन समाज में बराबरी कभी लागू नहीं हो सकती। वो सब लोग ब्राह्मणवादी हैं। जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकता, जो लोग कहते हैं कि दलितों को ब्राह्मणों के बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकता, जो कहते हैं कि अति पिछड़ों को पिछड़ों के बराबर अधिकार नहीं दिया जा सकता, वो सब लोग ब्राह्मणवादी लोग। और ये व्यवस्था ब्राह्मणवादी है। और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कमाने वाला जो होता है, चाहे वो खेतों में काम कर रहा हो, कहीं भी मजदूरी कर रहा हो, उसका श्रम का कीमत नहीं दिया जाता है। और जो लूटने वाले होते हैं वो दिनों दिन मोटा होते जाते हैं, बुआरी मछली की तरह मोटाते जाते हैं। और जो काम करने वाला इंसान है वो दुबला होता जाता है, और उसका पेट और पीठ जो है वो सटक करके एक हो जाता है। और दूसरा जो लोग लूटने वाला है, उसका पेट जो है वो एवरेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। ये जो अव्यवस्था है, ये जो गैर बराबरी है समाज के अंदर, उस गैर बराबरी को हम मुर्दाबाद कहते हैं। हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि समाज से जाति खत्म होना चाहिए, और जाति के आधार पर जो गैर बराबरी है वो गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। लिंग के आधार पर जो गैर बराबरी है वो गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए। और बार बार चुनाव से ठीक पहले दंगा करा करके, लोगों को बांट करके, इंसानों को उनके धर्म के आधार पर बांट करके जो नफरत की राजनीति की जाती है, वो नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए। और ईश्वर हो या अल्लाह हो, जिसको जो पूजना चाहता है, जिसकी जो इबादत करना चाहता है, उसको उसकी इबादत करने की आजादी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग किसी भी धर्म को नहीं मानता है, उसको भी समाज में रहने का हक होना चाहिए। ये बात हमारा संविधान कहता है, हमारे देश का कानून कहता है। और हम जो भी कह रहे हैं, हम संविधान और कानून की बात कर रहे हैं। इस देश को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, इस समाज को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग समाज को बंटवारे के आधार पर रखना चाहते हैं, जो समाज को जाति धर्म के आधार पर बांट करके समाज में शोषण करना चाहते हैं, जो श्रम की लूट को जायज बनाना चाहते हैं, जो ऊंच नीच को सही बनाना चाहते हैं, उन लोगों को हमारी बातों से दिक्कत होता है। तो हम कहते हैं कि जब आपके दिक्कत से हमें दिक्कत नहीं है, तो हमारी दिक्कत से आपको दिक्कत क्यों होती है? हमारा संविधान आपको भी बोलने की आजादी देता है, हमको भी बोलने की आजादी देता है। चलिए, मैं आपकी सभा में बैठ करके आपकी बात को सुनता हूँ, और आप हमारी सभा में आकर के हमारी बात को सुनिए, और देखते हैं कि जनता किसकी बात को मानती है। जनता जिसकी बात को मानेगी, लोकतंत्र का पक्ष उसी ओर जाएगा, और लोकतंत्र जो कहेगा वही सही होगा। और इस देश का लोकतंत्र कहता है कि बहुसंख्यकों के हक और अधिकार। बहुसंख्यक कहने का मतलब धर्म के आधार पर नहीं, बहुसंख्यक मतलब जो इस देश की गरीब जनता है, जो मजलूम जनता है, उसके हक और अधिकार की बात करना देशद्रोह नहीं है। ये देशभक्ति की बात है, ये देश और समाज को आगे ले जाने की बात है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत गंभीर परिस्थिति है, और इस गंभीर परिस्थिति में बार बार ये कोशिश की जा रही है कि हमको आपस में बांट करके हमारे ऊपर शोषण का चक्का लगातार घुमाया जाए। ऐसे समय में हम लोग क्या कर सकते हैं?